नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, दान के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। और दान के विषय में आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत रहस्य बता रहा हूँ दोस्तों। आपको ऐसे रहस्य अभी तक किसी भी ऐसे सतगुरु, किसी भी ज्ञानी सतगुरु ने नहीं बताए होंगे दोस्तों। और आपने सुना भी होगा दोस्तों, कभी इन बातों पर विचार नहीं किया क्या इतना बड़ा रहस्य हो सकता है। गृहस्थ जीवन के लिए सबसे उत्तम दान क्या है दोस्तों? ठीक है, गृहस्थ जीवन में क्या दान करना चाहिए? देखिए, धन का दान नहीं तो दोस्तों बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। आपको मैं बताऊंगा दोस्तों आखिर क्या रहस्य है धन के दान का। और जो धान्य रहते हैं, ठीक है, वह सबसे उत्तम दान बताए गए हैं दोस्तों। यानी प्रथम सबसे पहला उत्तम दान तो दोस्तों कन्या दान है। कन्या का दान सबसे श्रेष्ठ है दानों में। और उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर दान आता है धान्य का दान। यानी दोस्तों गेहूं हुए, चावल हुए, मक्का, ज्वार, जो धान्य रहते हैं, ठीक है, इनका दान सबसे उत्तम बताया गया है दोस्तों दानों में कन्यादान के बाद। तो यह दान भी दोस्तों हमें बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आपको सारी बातें समझा दूंगा दोस्तों और आपके सारे डाउट में क्लियर कर दूंगा। बहुत रहस्य है दोस्तों, यह वेद प्रमाण बताऊंगा दोस्तों मैं आपको लाइव। ठीक है, आपके सामने सब मैं लाइव बताऊंगा दोस्तों। कोई भी झूठ नहीं है इस वीडियो में। ठीक है, जो है सत्य है और प्रमाण के साथ है। आप खुद सुनिए और उन बातों पर विचार कीजिए अगर मैंने कोई भी गलत बताया हो तो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या रहस्य है दान का दोस्तों। अगर आपने किसी भी गलत व्यक्ति को दान कर दिया तो आप पर पाप चढ़ जाएगा दोस्तों। और सही व्यक्ति को दान दिया तो आप पर पुण्य मिलेगा दोस्तों। आपको पुण्य चढ़ जाएगा आप पर। ठीक है, तो बहुत रहस्य, उसका भी आधा पुण्य आप खींच लेंगे दोस्तों। इतना महत्व है धान्य के दान का। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिए दोस्तों और पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। आपके दान के विषय में बहुत कंफ्यूजन में दूर करने वाला हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना दोस्तों। और इसके अलावा भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में कीजिए दोस्तों, मैं उसका आंसर आपको अवश्य दे दूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आखिर क्या है दान का रहस्य। देखिए दोस्तों, प्रथम बात, गृहस्थ जीवन में क्या दान महत्वपूर्ण बताया गया है। ध्यान से सुनिए दोस्तों। गृहस्थ आश्रमी को धन, यानी गृहस्थ जो आश्रम में है, जिनका विवाह, जो गृहस्थ रहते हैं हम, गृहस्थ आश्रमी को धन यानी धन और धान्य, ठीक है, धन यानी पैसे का दान भी करना चाहिए। और धान्य जो गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का जो भी हुए, इनका दान करना चाहिए। दाल, चावल आदि वगैरह, ठीक है, आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में धन से लेकर धान्य तक सभी वस्तुओं का दान जरूरी बताया गया है दोस्तों, करना चाहिए। वस्त्र हुए, धन हुआ, दाल, चावल, गेहूं जो भी हुए, सभी वस्तुओं का दान बताया गया। लेकिन दान का कितना रहस्य है, क्या महत्व है, किस प्रकार से दान करना चाहिए, यह भी ध्यान से सुनिए दोस्तों। अपना हित चाहने वाले गृहस्थी को जिस काल में जो फल अथवा धान्यादि वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, जिस अवस्था में आपके पास जो भी, जैसे मान लीजिए आप खेती वगैरह करते हैं, तो खेती वगैरह करते हैं, आपने गेहूं बो दिए दोस्तों, तो जब आपके पास गेहूं उपलब्ध हो जाएंगे, आ जाएंगे, तो गेहूं का दान कीजिए। चना आ जाए तो चने का दान कीजिए। जो भी दाल वगैरह हो तो उसका दान कीजिए। ठीक है, यह वस्तु है दोस्तों। यानी दोस्तों इसका अर्थ समझिए, गृहस्थ आश्रमी को जिस काल में जो फल अथवा धान्यादि वस्तु उत्पन्न होती है, उन्हें ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। यह ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए दोस्तों। और ब्राह्मण भी सही होना चाहिए दोस्तों। अगर ब्राह्मण शुद्ध नहीं है तो आपको उस दान का 1% भी फल नहीं मिलेगा। ब्राह्मण शुद्ध किस प्रकार होता है दोस्तों, आखिर ब्राह्मण की क्या पहचान है, पीछे मैंने वीडियो बना दी है, देख लेना दोस्तों, बहुत रहस्य है। अगर ब्राह्मण शुद्ध नहीं है दोस्तों तो ना तो आपका दान लगेगा उसे, ठीक है, और ना आपकी पूजा पाठ कोई भी सफल होगा दोस्तों। ब्राह्मण बहुत रहस्य महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर ब्राह्मण की पहचान सीखी दोस्तों, किसे सही ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण अगर सही नहीं है तो आप कैसे भी हवन पूजा वगैरह कुछ भी कराइए, आपकी कोई भी पूजा सफल नहीं होगी। और ब्राह्मण सही है तो आपके सब कार्य पूर्ण होंगे। तो सही ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए दोस्तों, अन्यथा दान नहीं करना चाहिए ब्राह्मण को। ठीक है, वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। यानी दोस्तों गृहस्थ जीवन में आपके अगर कोई रोग वगैरह हो, आपके परिवार में किसी के रोग वगैरह हो, तो अन्न का दान अवश्य करना चाहिए दोस्तों। अन्न का दान रोग की शांति के लिए होता है। अन्न का दान बहुत महत्वपूर्ण है। अन्न के दान का ही आपको रहस्य बताऊंगा दोस्तों। और बताऊंगा कि अगर आपने किसी गलत व्यक्ति को दान दे दिया तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों, और सही व्यक्ति को दान दिया तो आपके ऊपर कितना पुण्य चढ़ सकता है। बहुत रहस्य दोस्तों, आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनिए।
ठीक है। तो यह कार्य को दोस्तों रोग की शांति के लिए धन दान का दान करना चाहिए। खेत, धान्य, कच्चा अन्न तथा क्षय, भोज्य, लेहा और चोष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। यानी दोस्तों कच्चा अन्न, आप जानते हैं गेहूं चावल जो कच्चा अन्न हुए, दाल चावल, तो इन प्रकार के दानों को अवश्य करना चाहिए। अब यह क्यों, आपने कभी विचार किया है दोस्तों, जो कथा भागवतें होती हैं वहां पर भंडारे खिलाए जाते हैं। आप कहीं पर यात्रा पर जाते हो, खासकर यात्राओं पे आपने देखा हो, इतने बड़े बड़े विद्वान आदमी, ठीक है, जो इनके पास बहुत पैसा है दोस्तों, वह अधिकतर फ्री में आपको भंडारे खिलाते हैं। फ्री में कोई हलवा बांट रहा है, कोई पूड़ी बांट रहा है। आप कहीं पर यात्रा पर जाइए दोस्तों, खासकर गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे हैं, गोवर्धन की 84 कोस की जब आप परिक्रमा देंगे दोस्तों, तो आपको ऐसे हजारों व्यक्ति मिल जाएंगे दोस्तों जो आपको फ्री में भंडारे खिला रहे हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्या इसका रहस्य है, क्यों खिलाते हैं दोस्तों फ्री में? बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों, आप बिल्कुल भी नहीं जानते। अगर आप यह रहस्य जान जाएंगे तो मैं वादा करता हूँ दोस्तों, आप अगले ही दिन से यह धान्य का दान अवश्य करना प्रारंभ कर देंगे दोस्तों। यानी भूखे को भोजन कराना प्रारंभ कर देंगे दोस्तों। इतना बड़ा महत्व है इस दान का दोस्तों। इसीलिए दोस्तों यह भंडारे वगैरह चलते हैं। आप नहीं जानते, जो जानता है वह करता है दोस्तों, जो नहीं जानता वह कुछ भी नहीं करता। तो पहले आप रहस्य सुनिए दोस्तों, आखिर क्यों है ऐसा, क्यों अन्न का दान इतना महत्व बताया गया है। अब यह मैं आपके सामने रहस्य खोलने वाला हूँ दोस्तों, आखिर वेद में क्या बताया, क्यों धन्य का दान इतना जरूरी है और क्यों आपको हर व्यक्ति को दान करना चाहिए दोस्तों। धन्य का दान, भूखे को भोजन कराना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और आपको यह भी बताऊंगा दोस्तों क्यों गलत व्यक्ति को दान करने से हम पर पाप चढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, जिसके अन्न को खाकर, जैसे आपने दान दिया हो किसी को, आपने जैसे मान लीजिए किसी को चावल का दान दे दिया, ठीक है, या आपने उसे किसी भूखे को भोजन दे दिया, तो वह उसने ग्रहण कर लिया, यानी खा लिया, उसका पेट भर गया, ठीक है। तो यह विधि बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए दोस्तों। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण, आपके अन्न को खाकर अगर वह कथा श्रवण करता है, आदि सद कर्म का पालन करता है, यानी दोस्तों आपके अन्न का खाकर जब तक वह अन्न उसके पेट में रहेगा और उस बीच में वह कोई भी सत्कर्म करता है, यानी कथा भागवत सुनता है, पूजा पाठ करता है, हवन यज्ञ करता है, कोई भी सत्कर्म करता है, ध्यान से सुनिए इस बात को, बहुत रहस्य है। यानी आपने किसी भूखे को भोजन करा दिया और वह कर लिया उसने, और जब तक वह अन्न उसके पेट में है, अब आप जान लीजिए, समझिए आइए दोस्तों, आप इतने समझदार हैं कि वह अन्न उसके पेट में कब तक रहेगा, ठीक है। तो उसी बीच के अंदर, यानी जब तक वह अन्न उसके पेट में है, तब तक वह कोई भी धर्म कार्य करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। यही कारण है दोस्तों, इसी कारण से दोस्तों भूखों को भोजन कराने का आपको सलाह दी जाती है। यह बहुत बड़ा रहस्य। किसी को धन का दान भले मत दीजिए दोस्तों, लेकिन एक विषय, किसी भूखे को भोजन अवश्य कराइए, क्योंकि जिस भूखे को आपने भोजन करा दिया, जैसे मान लीजिए 84 कोसों में जो परिक्रमा देते हैं दो लोग, और वह जो फ्री का खाते हैं दोस्तों, तो वह फ्री का उन्होंने खा लिया, ठीक है, और जब तक वह भोजन उनके पेट में है, तो जब तक वह परिक्रमा दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और जो परिक्रमा का जो भी उन्होंने पुण्य पाया है, तो उसका आधा पुण्य दोस्तों उस दाता को चला जाएगा जिसने उसको भोजन कराया है। यह है धन्य के दान का महत्व दोस्तों। इसलिए अन्न का दान श्रेष्ठ बताया गया दोस्तों दानों में, कन्यादान के बाद। तो यह अन्न के दान का रहस्य दोस्तों, और यही कारण और यही भोजन दोस्तों आपने किसी अन्य व्यक्ति को करा दिया। जैसे मान लीजिए आपने भोजन कराया और वह जब अन्न उसके पेट में है दोस्तों, और वह कोई दुष्कर्म करता है, कोई गलत कार्य करता है, तो उसका आधा पाप भी आप पर चढ़ जाएगा, ठीक है। यह भी तो दान देना बहुत सोच समझ कर देना होता है दोस्तों, ऐसे नहीं हर किसी को उठाकर दान दे दिया। आपने किसी दूषित ब्राह्मण को दान दे दिया तो आप पर पाप चढ़ जाएगा, आपके दान का कोई भी आपको फल नहीं मिलेगा। अच्छे ब्राह्मण को, यानी जो ब्राह्मण शुद्ध हो, ऐसे ब्राह्मण को दान देने का ही पुण्य मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। और किसी सही व्यक्ति को ही भूखे भोजन को कराने का पुण्य प्राप्त होता है दोस्तों, अन्यथा नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी को धन का दान दे दिया, आपने किसी को 10 रुपए दे दिए, 50 रुपए दे दिए, और वो कोई भी जुआरी निकला या शराबी निकला दोस्तों, और वह जाके कहीं भी उसने दारू की बोतल ले ली और पी ली, तो उस पर जो पाप चढ़ा है दोस्तों, उसका आधा पाप आप पर आ जाएगा। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि आपने उसको पैसे दिए थे और उन्हीं पैसों से उन्होंने दारू ले ली, ठीक है।
यानी कुछ भी मदिरा पान कर लिया, ठीक है, और जब लेकिन वह कार्य किससे हुआ? आपके पैसों से ही। तो यह कार्य है दोस्तों, इसी को सोचना और समझना पड़ता है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों सोच समझकर ही दान करना चाहिए। किस व्यक्ति को दान दे रहे हैं यह बहुत सोच विचार कर ही करना चाहिए। गलत व्यक्ति को दान देंगे तो हम पर ही पाप चढ़ेगा दोस्तों, अच्छे व्यक्ति को देंगे तो हमको पुण्य मिलेगा। तो यही बातों को सोचना और समझना पड़ता है दोस्तों। ऐसी बहुत सी रहस्य हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं दोस्तों जो हम बिल्कुल भी नहीं जानते, आप नहीं समझते दोस्तों। तो इन्हीं बातों को समझाने के लिए दोस्तों मैं आपके सामने लाइव वेद पढ़ रहा हूँ और आपको सत्य और समझने की जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। आप समझिए, सत्य बातें जानिए दोस्तों, आखिर क्यों इतना महत्व है। तो यही कारण है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों आप अन्न का दान करें दोस्तों, सबसे श्रेष्ठ और अच्छे व्यक्तियों को, अच्छे ब्राह्मणों को या किसी सद व्यक्ति को ही अन्न का दान दे दोस्तों, अन्यथा ना दें, ठीक है। तो यह बहुत सोच समझकर ही दान करना चाहिए दोस्तों, और यह दान का बहुत अधिक महत्व है दोस्तों। आपने महत्व बता दिया, आधा पुण्य आपको आ जाएगा दोस्तों, इतना रहस्य है अन्न के दान का। तो देखिए दोस्तों, अगर यह जानकारी दोस्तों आपको इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। और ऐसी जानकारी, सत्य जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच सके तो इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को शेयर अवश्य करना है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।